कभी आपने गांव की ईद देखी है जहां खुशियां सादा होती हैं मगर दिल से होती हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको लेकर जा रहा हूं अपने गांव की ईद पर, जहां चांद रात से लेकर ईद के दिन तक हर लम्हा मोहब्बत, रिवायत और अपनाइत से भरा होता है। तो चले शुरू करते हैं इस खूबसूरत सफ़र को। जैसे ही चांद नज़र आता है, मस्जिद से ऐलान होता है और गांव की फिजा बदल जाती है। चांद निकला तो लगा जैसे खुशी उतर आई। हर गली, हर चेहरा आज जगमगा उठा। पूरा महीना बच्चों ने लकड़ियाँ जमा की होती हैं और आज वो सब एक बड़ी आग में बदल जाती हैं। बच्चे चीख रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, जैसे पूरी दुनिया की खुशी आज यही हो। इस सिचुएशन को हम शशपिय कहते हैं जब ये आग जलाते हैं। उसके बाद हम गांव की तैयारी करते हैं, सफाई करते हैं, रास्ते में चूना लगाते हैं, तीर वगैरह के निशान बनाते हैं, वेलकम लिखते हैं। ये सादा सी गलियां भी आज संवार गई हैं, शायद किसी खास दिन का इंतज़ार था। जैसे ही सुबह हुई, हवा में एक अलग ही खुशबू होती है। नमाज के बाद सब लोग एक दूसरे के घरों की तरफ निकल पड़ते हैं, क्योंकि ईद अकेले नहीं, सबके साथ होती है। और फिर आता है वो लम्हा जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था, यानी हमारे गांव का एक ख़ास रिवायती खाना, सफ़ेद चावल और खालिस देसी घी। चावल को हाथ में गोल करके आहिस्ता से देसी घी में डुबो कर खाया जाता है। सादगी में जो मज़ा है वो शाही खानों में कहाँ। ये देसी जायके ही असल खुशी का जायका देते हैं। और यहाँ एक लुकमा खाने के बाद दूसरा लुकमा खुद हाथ में आ जाता है। यह है असल गांव की ईद, सादा मगर दिल से। ये जायका सिर्फ खाने का नहीं, यादों का भी होता है। हर लुकमे के साथ एक अलग ही खुशबू महसूस होती है। ये देखें, सफ़ेद चावल और दरमियान में हाथ देसी घी। इसको हाथ से गोल करके खाने का अपना ही मज़ा है। जितना सादा लगता है उतना ही मज़ेदार होता है। अगर आपने कभी ये डिश नहीं खाया तो यकीन करें आपने कुछ मिस किया है। ये लम्हे बस महसूस करने वाले होते हैं। कैमरा शायद सब कुछ दिखा ना सके, लेकिन जो मज़ा यहाँ है वो अल्फाज से बाहर है। डाइट का प्लान वो तो ईद के बाद देखेंगे। एक बंदा कहता है बस हो गया, और फिर खुद ही एक और लुकमा उठा लेता है। सादगी में जो लुत्फ है वो कहीं और कहाँ। ये देसी जायके ही दिल जीत लेते हैं। ना चम्मच ना कांटा, बस हाथ और मोहब्बत। यही है गांव के खाने की असल खूबसूरती। बराबर ये अल्हम्दुलिल्लाह। ये सादगी, ये हुलूस, ये अपनेपन का एहसास, शायद यही गांव की ईद की असल खूबसूरती है। सरकार
अल्लाह उदी अमल में मारते या अल्लाह पता पुलिस में खड़ मारते या अल्लाह तुझे संत तो खास है मेरा आप के सुनतो तो बगोरी तुम माफ कर या अल्लाह तेरा हम करमत मंजूर कर रब्बना ला तुझे कुलूबना बाद है सदातना हम लना من لدنك दले वीडियो में लग गया वो दूर चेसी लाना वाला शॉर्टकट का Dosi sudah ini dah angkat kamar dah kan? Cariin sih nabiya. Dah हमारी शादी जो चाइना वालों को एक पद वे गुटे से नहीं हो लिया वहाँ। ये से ऐसा नहीं मुबारक मुबारक ठीक ठाक है शेरावे सारा लो इसको वाली तो याद ओ ऐसी तरह पिलोगी आलादे हसल रहा आलादे इज्जत दो वो दाइवा मियां में सब गुरु तो सारा तेरा गला डाले मीनो उनकी भी उन्हें तो मेरा आएगा मां आलादे काबिलो कचाऊ नहीं उलाओ का तो ना पड़े ना दाइयो हो सकता है चेस ना दे दाई का से पोते ना कुछ रोगला हुआ हो साहब हुआ दादा ने ईद मुबारक हुए पे एडवांस से सारा खड़ी है ईद की असल खुशी तैयारी में भी होती है। नए कपड़े, नई खुशी और एक नया सा एहसास, ये वो लम्हे होते हैं जो हर साल याद रह जाते हैं। नए कपड़ों में सजी ये खुशी, हर चेहरे पर एक नई रोशनी। चलें, अब सब तैयारी मुकम्मल हो गई हैं। अब चलते हैं ईद की नमाज के लिए। नमाज के बाद जब खुतबा हो जाता है, जैसे ही बाहर आते हैं हर तरफ एक ही आवाज़, ईद मुबारक हो, ईद मुबारक। गले मिलने से जो खुशी मिलती है वो लफ्ज़ों में कहाँ बयान होती है। यही वो लम्हे होते हैं जो ईद को खास बनाते हैं। गले मिलने से जो खुशी मिलती है वो लफ्ज़ों में नहीं आती। ईद सिर्फ एक दिन नहीं, ये दिलों को जोड़ने का नाम है। यहाँ हर चेहरे पर मुस्कुराहट और हर दिल में मोहब्बत होती है। ईद मुबारक, ईद मुबारक। हर तरफ एक ही आवाज़, ईद मुबारक। यही वो रिवायत है जो हमें एक दूसरे के करीब लाती है। गले मिलकर मिट जाते हैं सब फासले। यही है ईद, यही है अपने प्यारे। ना कोई गिला ना कोई शिकवा रहता है। ईद के दिन हर दिल साफ होता है। ये लम्हे सिर्फ महसूस करने वाले होते हैं। कैमरा शायद सब कुछ ना दिखा सके, लेकिन यहाँ की खुशी दिल में उतर जाती है। और फिर ये खुशियों का सिलसिला पूरे दिन चलता रहता है। और ये देखें गांव की ईद का एक और दिलचस्प खेल। यहाँ ईद पर सिर्फ खाना नहीं, मुकाबला भी होता है। उबले हुए अंडे और एक जबरदस्त मुकाबला। 2 अंडे टकराते हैं, जिसका टूट जाए वो हार जाता है। तो हारने वाला अपना अंडा भी दे देता है। यहाँ एक अंडे पर भी जंग चल रही होती है। लगता है आज कुछ लोगों का नाश्ता इधर ही खत्म हो जाएगा। हर कोई आपको गले मिलते हुए दिखेगा।
ईद सिर्फ खुशियों का नाम नहीं, यादों का भी दिन होता है। इसलिए कुछ लोग कब्रिस्तान जाते हैं अपनों को याद करने के लिए। कुछ रिश्ते साथ होते हैं और कुछ हमेशा दिल में रह जाते हैं। ये खामोशी बहुत कुछ कह जाती है जो अल्फाज कभी नहीं कह पाते। उसके बाद सब लोग अपने घरों की तरफ चले जाते हैं और घर वालों को ईद मुबारकबाद कहते हैं। उसके बाद कुछ लोग बच्चों के साथ कहीं सैर पर निकल जाते हैं। कोई अपने दोस्तों के साथ कहीं सैर पर निकल जाता है और कुछ लोग मेरी तरह होते हैं कि अपने ही गांव में नेचर को एंजॉय करते हैं। तो ये थी हमारे गांव की ईद, सादा सी मगर दिल के बहुत करीब। यहाँ ना बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, ना दिखावा, बस अपने लोग और सच्ची खुशियाँ होती हैं। अगर आपको भी अपने गांव की ईद की याद आ गई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।